नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बड़े दिनों बाद एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो आज के बाद वीडियो थोड़ी जल्दी अपलोड हो जाया करेगी क्योंकि तबीयत भी अभी ठीक हो गई है। तो कोशिश करूँगा कि मैं अब वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी अपलोड किया करूँ। तो चालू करते हैं अपन ये वाला मार्केट एनालिसिस का वीडियो। देखो अभी क्या हो रहा था, मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा अप मूव दिया, लगभग बिना करेक्शन का अप मूव दिया और लगातार ऊपर चलता रहा मार्केट। जैसे अगर हम देखें तो ये एक इतना बड़ा अप मूव दिया, लेकिन मार्केट ने करेक्शन नहीं लिया था। तो अभी क्या कर रहा है, प्राइस एक करेक्शन का वेट कर रहा है। और ये मैं सोच भी रहा था कि मार्केट इस लेवल के पास आके करेक्शन लेगा। जैसे हम देखें कि प्राइस यहाँ से चलता आ रहा था, लगभग 16,800 के पास से आ रहा था। और ये निफ्टी का एनालिसिस अपन कर रहे हैं। तो अभी प्राइस क्या कर रहा है, करेक्शन ले रहा है। तो अगर हम देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो कौन कौन से बन सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। और क्या डेली टाइम फ्रेम पर अभी मार्केट में बुलिशनेस बाकी है? तो हाँ, अभी तो मार्केट में बुलिशनेस बाकी है। जब तक प्राइस इस मोमेंट के, जो प्राइस ने ये वाला मोमेंट किया था, इसके 50% के आसपास क्लोजिंग नहीं देने लग जाता, तब तक हम यही कहेंगे कि मार्केट में अभी बुलिशनेस बाकी है या बायर्स एक्टिव है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो जो एक ये मैंने लेवल बनाया है, एक सपोर्ट लेवल, तो लगभग ये कौन सा लेवल है, 17,500 या 600 के आसपास का एक जोन है। अगर इस जोन के नीचे अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देना चालू करता है, उसके बाद और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। या जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी होगी अभी तक, जो ये वेट कर रहे थे कि पुल बैक आने के बाद फिर से रिवर्स होगा मार्केट या फिर से कंटिन्यू करेगा ऊपर की ओर, तो वो अभी वेट कर रहे होंगे। जो बड़ी बड़ी पोजीशन बनाते हैं या जो डेली टाइम फ्रेम पर या लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, उनके लिए बात हो रही है। तो जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, तो क्लोजिंग आने के बाद हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आए, हमें थोड़ा एक मोमेंटम देखने को मिले नीचे की साइड। लेकिन बात ध्यान रहे कि अभी इतना बड़ा अपमूव करने के बाद डायरेक्ट हम सेलिंग की ओर नहीं देख सकते। हो सकता अगर देखा जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो एक अप रैली के बाद या एक अप मूव के बाद प्राइस डाउन आया, उसके बाद अगेन कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं करता और फिर से ऐसा कुछ करके नीचे की ओर आता है, कैसा, जैसा हम देखें, अगर प्राइस ऐसा कुछ करके फिर से नीचे की ओर निकलना चालू करता है, अपने इस हाई को ब्रेक ना करके फिर से इस लो को ब्रेक करता है और क्लोजिंग नीचे की ओर देता है, तो ये नीचे की ओर आना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, डेली टाइम फ्रेम पर हम बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा। और इसके टारगेट डेली टाइम फ्रेम पर आने वाले कुछ दिनों में हमें 18,000 भी देखने को मिल सकते हैं। ये आने वाले कुछ दिनों की बात करते हैं। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम थोड़ा अपने जोन को बड़ा कर लेते हैं ताकि और आसानी से हमें दिखने लग जाए। मैं इसको डिलीट करता हूँ डेली टाइम फ्रेम वाले को और एक छोटा लेवल बनाने की कोशिश करते हैं अपन यहाँ से। देखो ये एक जोन, पहले ये एक जोन बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। किस तरीके से, प्राइस ने यहाँ पर कई बार सपोर्ट लिया था और इसको एक बार ब्रेक भी कर दिया था यहाँ पर, लेकिन ब्रेक करने के बाद नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से ऊपर की ओर निकल गया। तो कहीं ना कहीं प्राइस नीचे जाने से बच रहा है। अगर फिर से इसके नीचे आता है तो अब सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन इसके नीचे आएगा तब सेलिंग प्रेशर आएगा। तो अभी क्या हम कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी हमारे पास आ रही है। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता और ब्रेक करने के बाद इसके पास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की ओर नहीं निकलता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस में तेजी आएगी। और रही बात, ये एक रेजिस्टेंस भी इसके पास, जब तक इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर नहीं निकलता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी ये वाला लेवल या ये वाला लेवल टच करेगी। तो क्या कंडीशन बताई हमने ऊपर जाने के लिए, कि प्राइस या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकले, या फिर ये सपोर्ट लगभग यही वाला यहाँ इसको ब्रेक करें, सपोर्ट लें यहाँ पर और फिर से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकले। तो हमें ये वाले लेवल और ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये निफ्टी का हमने देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस। और नीचे की ओर तो हमने बात कर ही ली है कि अगर फिर से नीचे की ओर निकलता है और इस वाले लो को ब्रेक करता है, या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर फिर से क्लोजिंग नीचे की ओर देखने को मिलती है बड़ी वाली रेड कैंडल से, तो हम नीचे की ओर जा सकते हैं और नीचे की ओर टारगेट भी हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। जैसे उसके बाद टारगेट हमें कौन सा देखने को मिल सकता है,
एक ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है, ये वाला जोन लगभग अगर हम देखें इस जोन को तो 17,500 के आसपास है। तो ये वाले टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि उसमें कैसा चल रहा है प्राइस का मोमेंटम। अब हम निफ्टी को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। सेम ये अगर निफ्टी को देखें, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो ये निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें, क्योंकि निफ्टी ने क्या किया कि एक पुल बैक ले लिया, लेकिन ये अपने उसी प्राइस को होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है हमें निफ्टी के तुलना में। तो इसको अपन देखते हैं अब क्या, अगर हम एक जोन ड्रा करें तो इसने इस वाले जोन को ब्रेकआउट देके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है अभी, लगभग ये वाला जोन इसके ऊपर ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। थोड़ा हम और इसको ब्लॉट करते हैं ताकि प्राइस और आसानी से समझ में आ जाए। एक ये वाला जोन निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, तो इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से किया इस जोन को, और ब्रेकआउट करने के बाद उसी जोन को होल्ड कर रहा है अभी। लगभग ये वाला जोन हमें कौन सा पड़ता है, 42,000 के आसपास वाला, तो इसको अभी होल्ड कर रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में हमें अगर अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं निकलता, इस जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं देता डेली टाइम फ्रेम पर, तो हमें ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं, लगभग 43,000 के आसपास वाले। और उसके ऊपर भी अगर देखें तो हम एक ये वाले लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये आने वाले कुछ दिनों की बात हो रही है। एक दिन में ऐसा पॉसिबल होना बहुत कम होगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम का सिनारियो है। अब हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, उसमें क्या और मंडे को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको एक बार नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं अपने लेवल मंडे के लिए। तो ये डेली टाइम फ्रेम वाला एक जोन था, तो अभी इसको अपन क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर अलग लेवल देखने को मिलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर अलग लेवल देखने को मिलते हैं। तो अपन इसको चेंज करते हैं। मैं इसको हटाता हूँ पहले, उसके बाद अपन देखते हैं नया लेवल ड्रॉ करते हैं। हम पहले एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। हमें एक सपोर्ट ये वाला दिख रहा है और एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी सेम सिनारियो हुआ था। ये एक सपोर्ट लेवल था, एक सपोर्ट जोन था, और उस जोन को ब्रेक डाउन दिया, लेकिन फेक ब्रेकडाउन हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद वापस प्राइस घूम के ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ पर भी वही सिनारियो है निफ्टी जैसा जो हमने देखा था। प्राइस यहाँ पर अब क्या हो सकता है, अगर प्राइस फिर से इस जोन के नीचे क्लोजिंग देता है, जैसे जो हमने जोन बनाया था, या फिर इस लो के नीचे क्लोजिंग देता है, या इस लो के नीचे प्राइस सस्टेन होना चालू करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और जो बैंक निफ्टी को इस लेवल तक ले जा सकता है। ये वाला लेवल जो ये वीक बनी थी, लगभग ये वाला लेवल 41,800 का, तो ये हो सकता है अगर नीचे की ओर फिर से निकलता है। इसके बाद अगर हम लेवल देखें तो नीचे की ओर हमें ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं, लगभग 41,600 या 700 के बीच का लेवल। तो बैंक निफ्टी में भी अगर नीचे की ओर प्राइस निकलना चालू करता है तो ये लेवल दिख सकते हैं हमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और अगर ऊपर की ओर प्राइस निकलता है तो हम उसको भी थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर भी लगभग वही सिनारियो चल रहा है प्राइस में कि सपोर्ट के पास चल रहा है, लेकिन सपोर्ट अभी ब्रेक होने के बाद भी फिर से ऊपर निकल गया, तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अगर प्राइस मंडे के रोज अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, कि मान लो कि थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की ओर चालू होता है, तो ये वाले लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। ये गैप अप ओपन होने के बाद जब ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे और इसके ऊपर सस्टेन करे तब की बात। लेकिन अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, या तो ये कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की ओर निकले, या फिर ये नीचे की ओर इस लो को ब्रेक करे, तब दोनों साइड हमारा ट्रेड बन सकता है, या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। ये दो ही कंडीशन है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है और अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो फिर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे की ओर भी जा सकते हैं, बड़ी आसानी से नीचे की ओर भी जा सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। तो इस तरीके से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं मंडे की ओर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। बाकी बने रहें हमारे साथ और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।